हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने अगले नए टॉपिक में आगे हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। समृद्धि नहीं, समृद्धि। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। ठीक है, ये दो जो शब्द हैं, ठीक है, इससे अर्थशास्त्र में जो बात की जाने वाली है, ठीक है, देखने सुनने समझने में ये जो चीजें हैं हमको तो एक जैसी ही दिखाई पड़ती है। और नॉर्मली बोलचाल की भाषा में भी एक शब्द जो है ये विकास, मुद्दे जो चलते हैं देखे होंगे आपने, है ना। कौन से मुद्दे? सरकार बोल रहा, राजनीतिक मुद्दों में इस शब्द का बहुत उपयोग किया जाता है, विकास विकास, है ना। विकास पागल भी हो गया था अभी लास्ट टाइम, तो विकास को तो सुने होगे आपने। तो इसी का कुछ समानार्थी शब्द समझ के लोग, है ना, आर्थिक प्रगति, आर्थिक समृद्धि, इस टाइप से पर्यायवाची लेकर इसको समझा माना जाता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, दोनों ही शब्दों के मध्य में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को समझने के लिए अपने को इसको डीपली थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ज्यादा डीप भी नहीं जाएंगे और ऊपर ऊपर भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम बीच में तैरना सीख रहे हैं। ठीक, तो बीच में हम कैसे करके इकोनॉमिक्स की जो पकड़ है उसको और मजबूत करें, तो ये उसी के लिए है। ठीक है, तो हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों पे चर्चा है आज। समझ में आ रहा है? इसी के साथ एक और शब्द की बात की जाती है अब जो आधुनिक समय में। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती जो अवधारणाएं हैं, ठीक, कि यार आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, तो ये प्राचीन समय से जो चला आ रहा था उसी के साथ में अब नए समय में एक और शब्द की जो बात की जाती है, सतत आर्थिक विकास। तो ये इसके बाद वाली कहानी रहेगी, तो उसके लिए एक प्रॉपरली अलग वीडियो निकालूंगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी अपने आप में। मतलब जैसे पूछा नहीं, क्वेश्चन पूछता तो नहीं पूछता, लेकिन धोखे से वहां से क्वेश्चन पूछता है तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है एक ही पेपर में। ठीक है, ये बात एनालिसिस करने के बाद बोल रहा हूं मैं। ठीक, वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्लियर? अब यहां से भी अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो जो फैक्ट है मैं उसको भी बता दूंगा एक बात, और जो समझने योग्य है वो तो आप समझ ही लोगे, मैं भी बताऊंगा। तो क्लियर है यहां तक कहानी? ठीक, तो ये बेस बनाने के लिए, चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कुछ बातें माइंड में सेट करवानी रहती है, वो हो गई आपके। तो फैक्ट भी रहेंगे इसमें और समझ भी रहेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है इसकी समझ है। ठीक है, फैक्ट तो वैसे ही बैठ जाएंगे माइंड में यदि आपने समझ को समझ लिए तो। ठीक है, तो अब मैं जो मुद्दा चलता है विकास का, उसी मुद्दे से अपने मुद्दे पे आता हूं और मुद्दे की बात करता हूं मैं अब आके। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि ये शब्द लिखा है और आर्थिक विकास ये शब्द लिखा है। ठीक है, अरे आर्थिक विकास चाहिए, आर्थिक समृद्धि चाहिए। ठीक है, तो पहले समझ तो लें। ठीक है, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैंने नेशनल इनकम डाल दी है। ठीक है, नेशनल इनकम की गणना वाला वीडियो भी आ गया है। ठीक है, तो दोनों वीडियो आपने पढ़ के तो समझ लिए होंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक, उसी के अंतर्गत मैंने उसके अंग वगैरह बताया था। जब मैंने वहां पे क्या पढ़ाया था, ये जीडीपी, ये जीएनपी, ये पीसीआई बताया था कुछ, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सब मैंने चर्चाएं कर चुका हूं, बता चुका हूं। पिक्चर यहां तक क्लियर थी? ठीक, ये लिखा है यहां पर एनआई नेशनल इनकम, ये क्या लिखा है पीसीआई पर कैपिटा इनकम। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एनआई नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्लियर है? पहले शब्दों को बगरा ले माइंड में। ठीक है, उसके बाद समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब यहां पे कुछ चीजें लिखी है, देखना। आर्थिक समृद्धि इंग्लिश में क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ। ठीक, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, विकास, ग्रोथ। ठीक, अब ये दोनों ही अलग अलग चीजों पर टिके हुए हैं। ठीक है, इनको मापना और समझना है, तो उनको मापने और समझने के लिए अलग अलग चीजें। ठीक, तो इसको समझने के लिए क्या है, ये मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। और ये कैसी होती है? गुणात्मक होती है। मात्रात्मक होती है कौन? आर्थिक समृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। ठीक है, और आर्थिक विकास कैसा आता है? गुणात्मक होता है। मतलब मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव। ग्रोथ हमेशा कैसी होगी? क्वांटिटेटिव होगी, इतना इतना इतना, क्वांटिटिव। ठीक, लेकिन ये विकास कैसा होगा? विकास कैसा होगा? क्वालिटी, गुण, क्वालिटी गुण, क्वालिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव होती है और ये क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक और गुणात्मक। अच्छा, यहां लिखा है, मैंने भी बोल दिया। ठीक है, समझेंगे भी हम इसको कैसे, कैसे समझेंगे हम इसको। ठीक,
अभी तो इतना याद रखो, पिक्चर क्लियर है। अब देखना, यदि किसी देश की आर्थिक समृद्धि और किसी देश का आर्थिक विकास, किसी देश का ही देखना पड़ेगा ये, ठीक। तो यदि किसी देश की आर्थिक समृद्धि देखना है और आर्थिक विकास देखना है तो कुछ ऐसे फैक्टर देखने पड़ेंगे जाके उस देश में, कि यार कहां से पता करेगी यार आर्थिक समृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, यार आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब कोई देश इन फैक्टरों पे बात करता है, इनकी वृद्धि पे बात करता है, जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई, ठीक, इनकी वृद्धि पे बात करता है। अब ये तीनों चीज मैंने कल पढ़ाई थी, ये दोनों, ये एक ये, ठीक, ये दोनों को मिला के प्रोडक्ट, यहां पे भी प्रोडक्ट, उत्पाद, है ना। तो मतलब ये अल्टीमेटली जो समृद्धि है, ग्रोथ है, किससे संबंधित है भाई? उत्पादन से। किसी वर्ष विशेष में, किसी देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का, बता चुका ना मैंने, पूरा पढ़ा चुका हूं, प्रीवियस वीडियो देखे उसके बाद ही ये देखे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं वहां से कनेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है ना, तभी देखा जाएगा उत्पादन जो हो रहा है उसके हिसाब से। तो जितनी ज्यादा उत्पादन में वृद्धि होगी उतना ही ज्यादा समृद्धि उस देश की होगी, उतनी ही ज्यादा उस देश की ग्रोथ होगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? पहले पिक्चरों को समझते चलना है, ठीक है। लास्ट में आके पूरा बंडल पैक हो जाएगा माइंड में आपके, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बारीक चीजों को समझ लें हम, आगे बढ़ो। अब देखना, तो उत्पादन से संबंधित ये दो चीज हो गई, और नीचे क्या लिखा है? पीसीआई, पर कैपिटा इनकम निकालना मैंने बताया था कि यार देश की राष्ट्रीय आय और वहां की क्या कर दो, जनसंख्या, अपॉन कर दो, जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगी आपकी? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी उस देश की, निकल के जाएगी, ठीक। तो यहां पर ये उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है एक चीज, तो उत्पादन से संबंधित है कौन? समृद्धि, और प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति आय से, ठीक है, पीसीआई से, ठीक। इसमें भी मैं बात करूं उत्पादन में वृद्धि, ठीक, उससे भी ज्यादा ये डिपेंड किस पे करती है? पीसीआई पे। किस पे डिपेंड करती है? पीसीआई पे, ठीक है। यदि किसी देश की समृद्धि निकालना है तो वहां क्या देखना पड़ेगा? प्रति व्यक्ति आय, ठीक। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो देश की समृद्धि ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, ऐसा इसके संदर्भ में मानना है और ऐसा माना जाता है, ठीक। बिल्कुल बारीकी से पॉइंटों को समझते सुनते जाएं, ठीक है। जो है सो मैं बता रहा हूं, क्यों है और किस हद तक के वो चीज ठीक है, उसके लिए मैं उस पर भी बात करूंगा। क्लियर है यहां तक? हाँ, तो पीसीआई, अब पीसीआई क्या है? सबसे परफेक्टली चीज है। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है? देश में समृद्धि हो रही है। अब यहां देखो, उसको समझने के लिए अब यहां कुछ पॉइंट्स मैंने नीचे निकाल के रखे हैं, ये पूरा की पूरा समझाने के लिए, ठीक है। तो देश की राष्ट्रीय आय, ठीक, मैं मान के चलता हूं किसी देश की राष्ट्रीय आय 50,000, ठीक, और उस देश की जनसंख्या मैं मान के चल रहा हूं 500, ठीक। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? जनसंख्या 500 लोग रह रहे हैं और आय कितनी हो गई? 50,000 रुपए, ठीक। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 5 दहम 50, ठीक, और ये 0, 100 क्या निकल के आ गई आपकी? प्रति व्यक्ति आय निकल के आ गई। अब देखो, ये जो देश है यहां पर, अब मान के चलते हैं हम प्रति व्यक्ति आय निकल के आ गई, कितने रुपए? 100 रुपए। तो 100 रुपए जो है एक व्यक्ति की आय निकल के आई। क्लियर है? अब जब देखो, आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहां पर और भी बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी, ठीक। एक घर में कितने लोग रह रहे हैं? 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये 4 लोग में से प्रत्येक व्यक्ति जो कमा रहा है, ठीक है, मान के चलते हैं हम यहां पर, ये तो निकल गए, अलग चीज हो गई। अब मैं आगे की बात करूं कि एक घर में जितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो 4 लोग रह रहे हैं, प्रत्येक कितना कमा रहा है? एक व्यक्ति 500 रुपए कमा रहा है। एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 500 रुपए। अगला कॉन्सेप्ट, वो जो मैंने निकाला था वो हो गया। अगली पिक्चर, तो एक घर में 4 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपए पर हेड कमा रहा है।
तो घर की कितनी हो गई 2000 रुपए। ठीक, तो ऐसा घर है। अब एक घर की इनकम कितनी हो रही है 2000 रुपए। ऐसे ही और घर हैं, ऐसे ही 4 घर हैं, ऐसे कितने घर हैं 4 घर हैं। ठीक है, अभी तो मैंने यहां सिंपली इकट्ठी निकाल के दे दिया। अब यहां यह भी हो सकता है कि, ध्यान से सुनना, अब यहां यह भी हो सकता है कि एक घर है उसमें जो 4 लोग हैं उसमें जो है किसी की आय कम हो, किसी की आय ज्यादा हो, किसी की आय कम हो, किसी की ज्यादा हो, लेकिन टोटल अमाउंट कितना बन के आ रहा है 2000। कितना बन के आ रहा है 2। मान के चलते हैं यहां पर हम किसी की 1000 है और बाकी जो लोग हैं एक की 500 है और एक की 250 है और एक की 250 है। ठीक, तो यहां कितनी निकल के आ गई हमारी, ये 1000 और ये 1000, कितनी हो गई 2000। तो एक घर में जो, ठीक है, वहां पर जो लोग हैं, देखना वहां पर जो लोग हैं घर में कितने लोग 4 लोग, 2000 रुपए इस घर की आय हो गई। अब आप इसका औसत मार लो, 2000 भागित 4 कितनी आ गए 500 रुपए। अब आप बताओ ये क्या निकल के आ गई, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय निकल के आ गई। ठीक है, एक घर मतलब एक देश, एक देश में 4 लोग रह रहे, 4 लोगों की इनकम कुछ इस प्रकार है, 1000 रुपए, 500 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए। ठीक है, लेकिन इस पैमाने पे हम रखें, इस सूत्र पे हम रखें तो यहां देखो पीसीआई कितनी निकल के आई, ये 2000 में हम क्या कर रहे हैं, ये राष्ट्र की आय 2000, जनसंख्या 4, तो 4 का भाग दिए किस पे 2000 पे, तो कितने आए 500 रुपए पर हेड। अब मुझे बताओ क्या 500 रुपए प्रत्येक व्यक्ति की आय दिख रही है क्या, अरे दिख रही है क्या। ये दो तो गरीब है, इसकी बस है, इसकी तो बहुत ही ज्यादा है ना, है ना। तो ये देखो यहां पर क्या है, आय का जो वितरण है ये प्रदर्शित कैसा होता है, एक तो समान प्रदर्शित नहीं होता, कैसा प्रदर्शित होता है कभी भी असमान। ठीक, इसके नीचे भी फैक्टर वर्क करते हैं, सुनना ध्यान से। देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, ये तो इससे आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। उसी कंडीशन में जब आय बढ़ रही है तो जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। राष्ट्र की आय बढ़ रही है और जनसंख्या घट रही है, ठीक है, या राष्ट्र की आय स्थिर है और जनसंख्या क्या हो गई, घट गई, तब भी क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो समृद्धि होगी, है ना। ऐसा नहीं, यहां पर क्या काम करता है, जो फॉर्मूला है, जो रियल फैक्ट फॉर्मूला है इसका, कि जनसंख्या भले ही स्थिर हो या जनसंख्या में वृद्धि हो, जनसंख्या भले ही स्थिर हो या जनसंख्या में वृद्धि हो, उसके बावजूद राष्ट्र की आय बढ़े। जब राष्ट्र की आय बढ़ेगी तभी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, है ना। क्लियर हो गया यहां तक की कहानी, मैं जो समझाना चाह रहा था। ठीक, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से जरूरी नहीं, अब यहां प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से, ये प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई 500 रुपए, है कितनी एक्चुअल यहां पे कुछ लोगों की, मैं नहीं बोल रहा सबकी नहीं बढ़ी, बहुत सौ की तो नहीं बढ़ी ना, लेकिन पूरे जो देश में जो लोग रह रहे हैं तो समानता से बात होनी चाहिए। जिस फॉर्मूले पे वर्क कर रहे हो वो फॉर्मूला एग्जैक्टली सही होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो रॉन्ग निकल रहा है ना। इससे यदि निकालें तो प्रति व्यक्ति आय तो एक धोखा हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। इसीलिए क्या होता है, यहां पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से, इस फॉर्मूले से यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दूं मैं, गवर्नमेंट जैसा कर रही है, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से जरूरी है क्या, किसी के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़े। जीवन की गुणवत्ता किसकी बढ़ेगी, जीवन की गुणवत्ता क्या होती है, जो नॉर्मल जीवन जीने के लिए जो चीज चाहिए, क्या चाहिए हमको, स्वास्थ्य, पोषण अच्छा मिले, है ना, शिक्षा, जीवन स्तर, मतलब शिक्षा का स्तर अच्छा हो, व्यक्ति का पढ़ा लिखा हो, एक लेवल तक का पढ़ा लिखा होना चाहिए व्यक्ति, है ना, उसका स्वास्थ्य कैसा रहे, बहुत अच्छा बना रहे, ठीक है। फिर पोषण, जरूरी पोषण जितने मिलने के हैं, पोषित शरीर होना, नहीं तो कुपोषित है तो वो क्या समृद्धि होगी क्या देश की। तो यहां पर सिर्फ बल किस पे दिया जाता है, जीवन गुणवत्ता, जीवन स्तर, इसको नहीं देखा जाता, सिर्फ क्या देख रहे हैं, पीसीआई। तो आर्थिक समृद्धि जो वर्क करती किस पे करती है,
उत्पादन में वृद्धि और पीसीआई पर, इसको आपकी जीवन गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये इसकी बात करोगे तो यहां पर ये वाला शब्द कोई मतलब का नहीं है। ठीक, और बात यहां पर भी यही है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से कोई जरूरी नहीं कि जीवन की गुणवत्ता बढ़े, और वो क्यों, उसका रीजन मैंने यहां बता चुका हूं। यहां 250 ही आ रही है। व्यक्ति खाएगा पिएगा, पेट भर ले, उसके बाद शिक्षा और दूसरी चीजों पे बात करेगा। ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की क्या होती है आगे तक की, मतलब औसत अवधि होती है। एक औसत अवधि निकालने का मतलब जीवित रहने की औसत अवधि, जीवित रहने की औसत अवधि, सुन रहे हो, जीवित रहने की औसत अवधि निकालने के लिए जो सांख्यिकी उपाय है उसको किस शब्द में व्यक्त किया जाता है, जीवन, ठीक, प्रत्याशा में। ठीक है, तो अब यहां देखो जीवन स्तर कैसा है सामने वाले व्यक्ति का। ठीक, तो एक जीवन प्रत्याशा चीज भी होती है। ठीक, यहां पर जीवन स्तर शब्द लिखा हूं मैंने, जीवन प्रत्याशा भी आएगा, मैंने जो बताया हूं। ठीक है, क्लियर। तो जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, जीवन स्तर तो नहीं है ना क्लियर, मतलब क्लियर ये चीज हो गई है। लेकिन ये यहां पर जिस हिसाब से आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हो आप, तो ये तो अपने आप में क्या है, रॉन्ग है। और इसमें क्या देखो, आय का वितरण प्रदर्शित नहीं हो पाता है ढंग से। अब यहां पर ये बोल दिए, क्या आपको आय का वितरण अच्छे से दिख रहा है, बराबर मात्रा में हो रहा है, समान हो रहा है, समानता और असमानता प्रदर्शित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये इसका एक क्या है, ठीक, ये घाटा है। क्लियर। फिर क्या होता है देखो, अब पीसीआई बढ़ तो रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ तो रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ तो रही है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ तो रही है, फिर भी लोग गरीब क्यों हैं, बताया रीजन, गरीब क्यों हैं, फार्मूले लग रहे हैं, फार्मूले लग रहे हैं, काम चल रहा है। ठीक, होता क्या है एक्चुअल में, यहां पर एग्जैक्टली होता क्या है, वास्तविक संकेंद्रण जो है अमीरों के पास होता है, जिसकी बढ़ी बढ़ाई है उसकी बढ़ती जा रही है, और जिसकी कम है उसकी कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब या तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वस्तु व सेवा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाए, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो जाए, और मेनली जो माना गया है पीसीआई को माना गया है, तो पीसीआई के थ्रू इसको क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि यदि नापनी है तो कैसी नापी जाएगी भाई, पीसीआई, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वो देश की आर्थिक ग्रोथ ज्यादा है, बात खत्म हो गई। अब प्रति व्यक्ति आय ज्यादा कैसे होगी, तो राष्ट्रीय आय निकालनी पड़ेगी। अरे राष्ट्रीय आय की गणना कर दिए थे अपन ने, अब राष्ट्रीय आय भी कैसे निकल रही है, तो सबकी अपनी अपनी विधियां हैं, निकालने के तरीके हैं। जो जिसका ज्यादा अप लेवल का वो उतना ज्यादा अप होता जाएगा, आंकड़ों में चीजें बढ़ती हुई दिखती जाएगी। क्या पिक्चर क्लियर है यहां पर, ठीक। अब यहीं आगे बात करूं मैं, तो यह कैसी है, मात्रात्मक, यहां शब्द मैंने उपयोग किया, कैसी है, क्वांटिटी, क्वांटिटिव। यहां क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी में बढ़ रहा है ना, दिख रहा है क्या, अब भी मैंने बताया, आय का वितरण प्रदर्शित एक प्रकार से ना होना कर लो, प्रदर्शित ना होना, प्रदर्शित नहीं हो रहा है, सिर्फ एक क्या दिख रही है, मात्रा दिख रही है। क्या दिख रही है, मात्रा, वस्तु सेवा, इन लोग को एक मात्रा में मापा जा सकता है, ठीक है। ऐसी इसको भी क्या किया जा रहा है, मात्रा में, ठीक। यहां पर व्यक्ति विशेष पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किस पे ध्यान दिया जा रहा है, उसकी इनकम, या तो वस्तु या तो सेवा, इसीलिए ये कैसा है, ऐसा है, ठीक। अब आगे बात करता हूं मैं, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बात तो इसी की होती है ना हर जगह, ठीक। और अभी जो आधुनिक अवधारणा जो चल रही है, सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, इस पे हम अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले ये पिक्चर क्लियर हो जाए पूरी, उसके बाद मजा आएगा, ठीक। तो देखना यहां जो चीज हो रही है उसी के साथ में मिला के देखो, नेशनल इनकम व पर कैपिटा इनकम में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक मूल्य निहित होते हैं, जो कि यहां पर नहीं होते। यही तो है जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक मूल्यों की कोई वैल्यू हो रही क्या, यदि आर्थिक समृद्धि निकालना है तो नहीं हो रही। लेकिन यहां पे क्या बता रहा है वो, यदि कोई देश किसकी बात करे, आर्थिक विकास, विकास की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, तब वहां पर पूरी की पूरी चीज आ जाती है कि यार नेशनल, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ
किसको देखा जाएगा? सामाजिक मूल्यों। तो सामाजिक मूल्य निहित होते हैं उसके लिए जब इस कॉन्सेप्ट पे वर्क किया जाता है किसी देश के द्वारा तो उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास। ठीक, अब एग्जैक्टली जो आर्थिक विकास है और आर्थिक समृद्धि है ये किन देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मैंने देश पढ़ा चुका हूं पहले, किस टाइप का देश? विकसित देश, विकासशील देश। ठीक है, तो ये जो आर्थिक विकास वाला काम है ये विकासशील देश विकसित होने की प्रक्रिया पर करते रहते हैं। मतलब कोई विकासशील देश है वो विकसित होने के लिए क्या करेगा? इस पे वर्क करेगा। और ये वाला काम कौन करेगा? ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा मैं बता दूंगा। और ठीक, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, ये विकासशील देश क्या कर रहा है? विकासशील देश यहां पर है और विकसित देश का ये लक्षण है, विकसित देश का ये लक्षण है। समझ में आ रहा है? तो विकसित देश की कहानी और विकासशील, विकासशील इसको सीढ़ी बनाकर कहां पे पहुंचना चाहता है? यहां पर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा, सुनो और ध्यान से अभी। अर्थात सामाजिक मूल्य निहित होते हैं, अर्थात जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। यहां जीवन की गुणवत्ता की बात की है। अब जीवन की गुणवत्ता क्या होती है मैंने बता चुका था। क्या चाहिए? जीवन की जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे, शिक्षा अच्छी मिले, है ना, जीवन प्रत्याशा क्या हो? अधिक हो। ठीक, जीवन जीने की जो अवधि, औसत अवधि वो क्या हो? लोगों में ज्यादा रहे। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा को आंकने के भी 5 फैक्टर हैं। ठीक है, उसमें से एक फैक्टर पे यहां पर वर्क किया जाता है। ठीक, तो जैसे इसका मापन किससे कर रहा है? जीडीपी से, जीएनपी से, पीसीआई से, वैसे ही इसका मापन किससे किया जाता है? आर्थिक विकास का। आपने सुने होंगे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे संस्थान बड़े बड़े इंडेक्स जारी करते हैं, सूचकांक जारी करते हैं। ठीक है, तो उसमें उस पे क्या किया जाता है? विभिन्न चरों पर बात की जाती है, विभिन्न फैक्टरों पर बात की जाती है। तो वो फैक्टर किससे संबंधित होते हैं? सामाजिक मूल्य से। जीवन, मानव जीवन से संबंधित फैक्टरों को पकड़कर उन पर अध्ययन कर उस देश में कैसी स्थिति है उस एरिया को लेकर। ठीक है, अब आपने सूचकांक इंडेक्स देखे होंगे, तो इंडेक्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे मान लो स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है? स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गई, जीवन का स्तर। अब मान लो ये 3 फैक्टर मैंने ले लिया, इस फैक्टर के हिसाब से यदि मैं किसी देश को बोलूं तो मैं मान के चलते इंडेक्स रेडी करना है, तो इंडेक्स में क्या करो? पूरों को, जैसे स्वास्थ्य 0 से लेके 10, 0 से लेके 10, 0 से लेके 10। चलो भाई, मेरा स्वास्थ्य कैसा है? नंबर 2। आपने नंबर दिए मेरे को 5 इस पे, 6 इस पे और 8 इस पे। कितने हो गए मेरे पास? 10 में से 0 से 10 में से 8 नंबर इधर मिले, 6 इधर मिले। अब ये प्रत्येक देश के साथ जो विकासशील देश है, ठीक है, और जो विकसित देश है, अब ये क्या करेंगे? जिनके ज्यादा नंबर रहेंगे वो हाईली जब कंपेयर होगा तब जिसके ज्यादा नंबर रहेंगे इन तीनों चीजों को मिलाकर, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? इन तीनों चीजों को मिलाकर जिसके ज्यादा अंक रहेंगे वो क्या हो जाएगा? देश। पूरे की पूरे जो विश्व के देश है जिन लोगों के मध्य में विकास को देखा जा रहा है। ठीक है, अब विकास को देखने के नजरिए भी अलग अलग होंगे। मैंने नजरिए क्या लिया? स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, जीवन स्तर के दृष्टिकोण से। ठीक है, इन तीनों दृष्टिकोण के हिसाब से तो जिसकी ज्यादा अंक रहेंगे वो क्या रहेगा? अप रहेगा, जिसके कम रहेंगे वो नीचे रहेगा। क्लियर है? ठीक, तो इसी प्रकार का माप का पैमाना बनाया गया है आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, क्लियर? अभी तो ये नीचे है पूरे के पूरे, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो वास्तविक पीसीआई, वास्तविक पर कैपिटा इनकम में दीर्घकालिक वृद्धि हो, जो वास्तविक होनी चाहिए। क्या यहां पर, ये देखो यहां पे समझो, ये है वास्तविक। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये व्यक्ति हैं। वास्तविक इनकम में क्या हो? दीर्घकालिक वृद्धि हो, गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की आय वितरण में असमानता ना हो। तो ये एक पॉइंट और यहां पर दिया है कि पीसीआई से संबंधित, पीसीआई कैसा होना चाहिए? इसके साथ में पीसीआई में दीर्घकालिक वृद्धि होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम में क्या होनी चाहिए? एक दीर्घकाल के लिए, जैसे किसी की उसमें वृद्धि हुई तो लंबे समय तक के वृद्धि रहनी चाहिए। और जो गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, मान के चलो कि अभी अपन गरीबी पढ़ेंगे जब अपन एग्जैक्टली डाटा देखेंगे वहां पर कि इतने इतने रुपए के नीचे वाला जो व्यक्ति कमाता है वो गरीब है। ठीक, मान के चल रहे हैं हम 200 रुपए पर डे कमाने वाला, 6000 रुपए पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति क्या है? ठीक,
लेवल आ गया उसका एक गरीबी का, एक बात मोटी तौर पे। अब यहां पर हम क्या देखें, उसके यदि नीचे आय का वितरण में असमानता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी आर्थिक विकास में, ठीक। तो वो क्या बोल रहा है, ना हो, क्या हो, ना हो, ठीक। एक पॉइंट था वहां पर, और दीर्घकालिक क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तो वास्तविक आय के हिसाब से बता दिया, और दूसरी कैटेगरी और लिया कि गरीबों पे भी थोड़ा सा फोकस किया। अब देखना यहां पर इसके मापक, आर्थिक विकास को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के मापकों पे बात की गई है। गुण, गुणात्मक किसका लक्षण, इसका। तो मापक यहां पे क्या देखेंगे, गुण, ठीक। अब आर्थिक विकास पे बात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा की गई किसके द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा। कहां के, महबूब उल हक, पाकिस्तान के, ठीक है। तो HDR सुने होंगे, मानव विकास रिपोर्ट, ठीक। UNDP जो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो UNDP जो 1965 में एक संस्था, ठीक है, गठित की गई। तो उस संस्था के द्वारा क्या एक HDR करके, मानव विकास रिपोर्ट, इसी के अंतर्गत HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक आता है, ठीक है। तो पहली बार मानव विकास सूचकांक कब आया, 1990 में। अभी मैंने बोला था कि किसी न किसी फैक्टर पे वर्क करेगा। तो आर्थिक विकास के लिए मानव का विकास जो है, उसका सूचकांक के लिए ये कितने चीजों पे वर्क करता है, 3 चरों पे, 3 फैक्टर पे वर्क करता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है, और जीवन का स्तर कैसा है। तो ये 3 फैक्टरों पे कौन वर्क करता है, मानव विकास सूचकांक, क्लियर। अब मानव विकास सूचकांक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता कौन, एक महबूब उल हक और दूसरे अमर्त्य सेन, इंडिया के, ठीक है। तो इंडिया के अर्थशास्त्री, इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो किस सन में मिला है ये कमेंट करके बताएंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपरों में पूछा गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अमर्त्य सेन का विशेष योगदान है जो मानव विकास सूचकांक आता है UNDP के द्वारा, ठीक है। अब मैं यहां पर इतनी ही चीजें बताऊंगा जितनी पेपर के लिए काम की है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है PCS, SSC, UPSC के लिए जो क्वेश्चन बनने वाला पोर्शन है, मैं वहां तक पूरी डिटेल पे जाऊंगा, ठीक है। यहां काम का इतने ही है, ठीक। तो इन लोग कितने फैक्टर पे वर्क करते हैं, इतने फैक्टर पे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्या पिक्चर क्लियर हो गई यहां पर, ठीक। बाकी मैंने बता चुका हूं आपको कि क्या क्या है और क्या क्या वो नहीं है, ठीक। चलो आगे मैं बात करूं इसी में हाँ, तो आर्थिक विकास के कंसर्न में और क्या मापक है, तो विभिन्न प्रकार के इंडेक्स, इनको ध्यान रखो। अब इसको ऐसा याद नहीं करना है, ठीक है। मोस्टली सभी जो है सब UNDP के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, ठीक है। कुछ एक अलग हैं तो उनपे मैं विशेष रिमार्क कर दूंगा, ठीक, उसको समझ लेंगे आप, ठीक है। एक क्या होता है GDI, ठीक, लैंगिक विकास सूचकांक। कैसा विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वालिटी डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। यहां मैंने साफ साफ शुद्ध शब्दों में लिख के रखा है। अब ये UNDP ये भी जारी करता है, ठीक। कब से जारी कर रहा है इसको, 1995 से जारी कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली बार कब जारी हुआ, ठीक है। हम लेटेस्ट जो इनकी विभिन्न प्रकार के और सूचकांक रहते हैं उसका भी एक वीडियो दे देंगे, लेटेस्ट कौन से नंबर पे कौन सा देश है कि सूचकांक के आधार पर। यहां पर हम इतना समझ लेते हैं कि कौन सा सूचकांक कौन जारी करता है और कब से जारी किया जा रहा है, ठीक है। उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं बस हम यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पे, ठीक। तो UNDP के द्वारा ये क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक। अब यहां पर इक्वालिटी इंडेक्स जो है, इक्वालिटी डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, इक्वालिटी लैंगिक मतलब महिला एवं पुरुष के मध्य, ठीक है, वृद्धि, ये गुणात्मक विकास को लेकर क्या उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है कि अलग अलग है, कि महिलाओं का ज्यादा विकास हो रहा कि पुरुषों का ज्यादा विकास हो रहा, कुछ इस तरह से समझ में आया, ठीक। और उसको अच्छे से समझने के लिए क्या कह सकते हैं अपन कि जैसे मान के चलो महिलाओं में और पुरुषों में, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं उसको, ठीक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, PQLI, इसको ऐसा का ऐसे ही याद रखना, ठीक। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक,
फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI, PQLI पिक्चर, ठीक। अब ये जो है यूएसए, कौन, अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी 3 फैक्टर पे वर्क करता है, 3 चरों पे बात करता है। वही मैंने बताया था जीवन प्रत्याशा, तो एक जीवन प्रत्याशा कहां से मापी जाती है? जन्म के समय से। तो जन्म के समय जो जीवन जीने की प्रत्याशा, वैसे जन्म हुआ उसके बाद कि औसत जीवन कितना होगा, ठीक है, एक फैक्टर ये लिए। और उस एरिया में शिशु मृत्यु दर क्या है और साक्षरता, साक्षरता की क्या स्थिति है, शिशु मृत्यु दर कैसी है और जन्म के समय 3 जीवन की प्रत्याशा क्या है। तीन फैक्टरों पे ये वर्क करता है, तो उस पे ज्यादा डीप पे नहीं जाना है। यहां ध्यान क्या रखना है, ये कौन जारी करता है? यूएसए, ठीक। अब आगे बढ़ो, जेम, GEM, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ठीक, लैंगिक सशक्तिकरण मापन, ठीक, ये भी यूएनडीपी जारी करता है और ये भी यूएनडीपी जारी करता है। इसको भी 95 शुरू किया, इसको भी 95 शुरू किया, ठीक। यहां पर जो 3 फैक्टर लिया है वो कौन से लिया है? देखो, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये ब्रॉड वे में बात किया है यहां पर कि यार उस देश में राजनीतिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है और सामाजिक, एक बहुत ब्रॉड वे में बात किया है यहां पर जेम में, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है ये वाला सूचकांक, इसका कैसे मापन होता है? लैंगिक सशक्तिकरण मापन, इन आधारों पर, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ो, GWI, लैंगिक खुशहाली सूचकांक, ये यूएनडीपी कब से जारी कर रहा है? 2010 से। देखो पूरे यूएनडीपी के हैं, यूएसए गवर्नमेंट द्वारा है, ठीक है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां है ये कमेंट करके बताना है, एक तो अमृतसर और एक यूएनडीपी का मुख्यालय, ठीक है। ये जो मैं कमेंट करके बताना बोलता हूं, देखो मैं बताने को तो यही एक झटके में बता दूं, लेकिन आप इतनी मेहनत करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा कि यार मैंने वहां पे कमेंट भी डाला था, तो वो फिक्स हो जाता है, बाकी और कोई रीजन नहीं उसके पीछे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो जेंडर विलिंगनेस इंडेक्स, ठीक है, जेंडर विलिंगनेस इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? यूएनडीपी, और ये 2010 से जारी कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे कोई वर्ष का कोई सूचकांक नहीं बता रहा हूं, नंबर नहीं बताने वाला हूं, ये अलग वीडियो बनेगा उसका, उस पर देखेंगे हम। उसके बाद देखो ह्यूमन पॉवर्टी, ठीक है, तो ह्यूमन पॉवर्टी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, ये यहां देखना, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसी के अंतर्गत जारी होता है। ये किसके अंतर्गत जारी होता है? इसी के मानव विकास की बात किसके अंतर्गत? HDI के अंतर्गत ही। ये भी 2 टाइप से जारी किया जाता है, किसके अंतर्गत? इसी के अंतर्गत जारी किया जाता है। ये 1997 से स्टार्ट किया गया है, ठीक। इसके 7 साल बाद ये स्टार्ट कर दिया और ये इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। इसमें भी 2 टाइप से निकाला जाता है, कैसा? ये क्या है? HPI है, तो HPI 1, HPI 2, ठीक। तो HPI 1 किसके लिए होता है? विकसित देशों के लिए, और HPI 2 किसके लिए होता है? विकासशील देशों के लिए। विकसित अमेरिका, विकासशील भारत, समझ में आया? तो भारत जैसे जो विकासशील हैं उनके लिए क्या निकल के आएगा? HPI 1 और 2, क्लियर? विकसित के लिए 1, विकासशील के लिए 2। उतना डीप नहीं जाना है, ना पूछता है, लेकिन जानकारी अब दे ही रहे तो थोड़ी सी क्यों छोड़ू, इसलिए मैंने कहा बता दो। तकनीकी प्रगति सूचकांक, ये 2001 से जारी किया जा रहा है, ठीक। तकनीकी प्रगति सूचकांक 2001, ठीक। तकनीकी प्रगति सूचकांक 2001। अब बात आती है क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता सूचकांक। अब जो क्रय शक्ति क्षमता सूचकांक है, देखना यहां पर ऊपर यूएनडीपी चला आ रहा था, अमेरिका चला आ रहा था, तो क्रय शक्ति क्षमता जो सूचकांक है ये कौन जारी करता है? IMF और वर्ल्ड बैंक। मुख्य भूमिका कौन अदा करता है? तो PPP मेथड के आधार पर यदि आर्थिक विकास देखा जाए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो इस पे चर्चा करेंगे हम यहां पर, ठीक। तो PPP मेथड, ठीक है, तो आइए बात करते हैं। PPP मेथड क्या होती है? क्रय शक्ति, ठीक, क्रय शक्ति, क्रय शक्ति क्या होती है? जैसे किसी देश की प्रति व्यक्ति, ठीक, प्रति व्यक्ति नहीं, किसी देश के नागरिकों या किसी देश की जो मुद्रा होती है, उस देश की मुद्रा में जो पावर होता है वो होगी क्या? क्रय शक्ति, ठीक है। इस आधार पर यदि हम देखा जाए मोटे शब्दों में, तो सबसे ज्यादा क्रय शक्ति वाला देश कौन सा है?
यूएसए, दूसरा चीन, थर्ड नंबर पर क्या है अपना है भारत। भारत थर्ड पोजीशन पर है किस पे, पीपीपी पे, ठीक। क्रय शक्ति क्षमता सूचकांक पे बात करें, इसके द्वारा ये कौन जारी करता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के थ्रू आर्थिक विकास देखा जाता है। तो इसमें यह किया जाता है कि किस देश की मुद्रा में परचेसिंग पावर कितनी ज्यादा है, ठीक। वो कैसे होगा, मान के चलो $1 कितने का, $1 ₹70 का हमारे यहां पे, ठीक है। तो हमारे ₹70 इज इक्वल टू $1। जो हम ₹70 में खरीदेंगे वो ₹1 में खरीद लेंगे, वो $1 में खरीद लेंगे, समझ में आ रहा। तो वो जब अपना $1 लेके यहां आएंगे, वो मान लो $1 में एक इक्लेयर्स लेते थे, मान के चलो, ठीक है। वो $1 में एक इक्लेयर्स लेते थे, वो इक्लेयर्स अपने यहां पे कितने की, ₹1 की, तो वो कितनी ले लेंगे, 70 इक्लेयर्स ले लेंगे $1 में, समझ रहे हो। तो क्रय शक्ति, जिसकी क्रय शक्ति ज्यादा वो ऊपर, जिसकी नीचे, ठीक। नेपाल जाओ, नेपाल का ₹1, वो हमारे यहाँ का जो ₹1.5 वो वहां पर क्या है ₹1। तो नेपाल वालों की हमारे से क्या है क्रय शक्ति कम है, समझ में आ रहा। तो उसी आधार पर क्या किया गया, ठीक। तो आर्थिक विकास किस आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भी देखा जा सकता है। पिक्चर क्लियर है यहां तक की जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इतनी सारी कहानी है इसके अंतर्गत। अब देखो और क्या चीज होती है, इसी बात करते हैं। एक भारत जो है अपना भारत देश क्या करता है अपना खुद का, भारत देश है, भारत के अंदर विभिन्न राज्य हैं, तो भारत में 29 राज्य, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह वगैरह। तो भारत जो है अपने देश के अंदर, भारत देश के ही अंदर राज्यों का क्या चेक करता है, ईडी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो कौन से राज्य का ज्यादा है, कौन से राज्य का कम है, तो जिस राज्य का ज्यादा, जिस राज्य का कम। तो ये कॉन्सेप्ट कब से लाया गया, तो ये जो है सबसे पहली बार भारत ने क्या किया, भारत के अंदर तो राज्यों के आर्थिक विकास को दर्शाने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई। सबसे पहले 2001 में, सबसे पहली बार 2001 में लाया गया। तो भारत में आर्थिक विकास को नापने के लिए, ठीक, अंदर ही कि भाई इतने सारे राज्य, तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास है, कौन सा वाला सबसे लो पे है, ठीक। फिर दूसरी बार कब आया, ये 2011 में, 2011 के हिसाब से जो आर्थिक विकास चेक किया गया, ठीक, कि भाई हमारे इतने सारे स्टेट हैं, तो कौन से स्टेट फर्स्ट पोजीशन पर है और कौन सा लास्ट पोजीशन पर है। तो 11 की स्थिति अनुसार बताऊं तो मैं केरल फर्स्ट पोजीशन पे था और लास्ट पर छत्तीसगढ़ था, ठीक। तो इस टाइप से, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा भी क्या किया गया है, भारत सरकार की मानव विकास रिपोर्ट लाई गई। तो इंटरनली भारत के अंदर, भारत के द्वारा भी ऐसा किया गया, काहे के लिए, आर्थिक विकास को चेक करने के लिए। उसका सूचक क्या होगा कि वहां पर भी क्या देखे होंगे उन्होंने भाई, उस राज्य की इनकम, प्रति व्यक्ति आय कैसी है, तो प्रति व्यक्ति आय के साथ वहां के सामाजिक मूल्य जो हैं उन सभी को देखकर। तो पिक्चर क्लियर हो गई। ये यहाँ पे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की कहानी आके क्या हुई है, जो समझने योग्य टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब सर यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब आप देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आर्थिक समृद्धि, उपरोक्त में से आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत किसे नहीं लिया जाता, ये डाल देगा जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई, ठीक है, और जीवन गुणवत्ता, ठीक, ये डाल दिया हमने जीवन गुणवत्ता। तो कौन सा नहीं लिया जाता है, ये फैक्टर लिया जाता है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा एक सही है, और विभिन्न चीजें ये लिख देगा और ये ला डाल देगा, तो क्या सही रहेगा। ये इस टाइप से क्वेश्चन, दिमाग वाले क्वेश्चन बन के आते हैं, समझने योग्य। समझ में आया, पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी। अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, ये जितनी चीजें मैंने बता चुका हूं। तो कौन सा वाला कौन जारी करता है, एक तो काम का ये, और ये यहाँ पर जो मैंने निकाला था काम की कहानी, ठीक। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा सतत आर्थिक विकास, अगले वीडियो में रहेगा वो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या अवधारणा है, और इससे अच्छी खासी मात्रा में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, समझने योग्य है, अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो बताइए कमेंट्स करके क्वेश्चनों के आंसर, सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और
अभी मैं चाह रहा हूं कि जैसे कि अभी कुछ समय में मानसून आने वाला है, ठीक है, तो पानी वर्षा होने वाली है, तो क्या हम सभी लोग मिलकर एक प्रयास कर सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो ही करना, ठीक है, समझ में आती होगी चीजें। तो हम सब यहाँ रह रहे हैं, अभी इतनी सारी चीज हो चुकी है अभी तक के, कोरोना बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ चुका है हम लोगों के ऊपर, तो क्यों ना हम सभी लोग मिलके, जितने लोग भी ये सुन रहे हैं, कुछ नहीं करना है, एक पेड़ लगाना है, सिर्फ एक। तो सभी लोग मिलकर मात्र एक पेड़ लगा सकते हैं अपने अपने स्तर पर, ठीक है। लाइक कमेंट मत करो, शेयर मत करो, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाना, ठीक है। पेड़ लगाना बस नहीं है, और उसको एक समय बांध लो कि यार 5 मिनट का समय देंगे, उसको थोड़ा सा पानी डाल दें जब तक कि बरसात नहीं हो रही है, फिर बरसात का समय तो चले जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम अपने आसपास हरियाली ला सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी एक पहल मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं यहां से, तो आप लोग सहयोग करेंगे क्या? और यदि आप लोग करते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा अपना 9407056668, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक। आपने यदि पेड़ लगाते हैं तो वो फोटो मुझे क्लिक करके जरूर भेजें और उसको बढ़ने दें, ठीक है। तो ये एक पहल की शुरुआत करते हैं हम, ऐसे बहुत से लोगों के पास ये जाएगा, तो एक अच्छी पहल है, एक अच्छा वर्क होगा। तो ऐसे मैं बहुत सी चीजें करता रहता हूं, तो मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा आप लोगों से, आप भी करें तो समाज के हित में, सामाजिक मूल्यों में वृद्धि करेंगे, तो हमारा आर्थिक विकास बहुत जल्दी होगा, और जैसे ही हमारा आर्थिक विकास होगा तो हम फिर इस कैटेगरी में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा, जीवन स्तर कैसे अच्छा होगा, तो जहां तक के मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।